हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शाहिद नसोता। आज की वीडियो के अंदर हम यूक्रेन के साबिक सदर येन यूकोविक की करप्शन के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने कितने पैसों की करप्शन की, ये करप्शन कैसे की और यूक्रेन गवर्नमेंट अब तक कितने पैसे रिकवर करने में जो है वो कामयाब हो चुकी है, और इस रिकवरी के हवाले से किन किन मुल्कों ने यूक्रेन की मदद की कि वो इन पैसों को उनके मुल्क के अंदर वापस लाया जा सके। जो यूक्रेन के साबिक सदर थे उनके ऊपर तकरीबन $40 बिलियन की करप्शन का इल्जाम था। $40 बिलियन जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के पूरे साल का बजट हो सकता है, वहां के हेल्थ सेक्टर का बजट हो सकता है, वहां की एजुकेशन का बजट हो सकता है। दुनिया में इस तरह की जो करप्शन होती हैं उसकी वजह से दुनिया को बहुत सारे जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जो आम लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो कि एंड कंज्यूमर होते हैं, उनके लिए जो प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि वो पैसा जो कि उनकी वेलफेयर के लिए यूज होना था और उनके जो है वो इलाज मुआवजे के लिए यूज होना था, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज होना था, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज होना था, वो पैसा करप्शन में एक पर्सन ने अपने जाती जो मुफाद के लिए यूज कर लिया। और ये भी बताया जाता है कि उनकी याशी की मिसाल दी जाती है कि वो तकरीबन सैकड़ों एकड़ के ऊपर उनका पैलेस था और दुनिया की वो एंटीक शॉप्स, जो एंटीक गाड़ियां थी, वो स्टोर करते थे और उनके पास जो है वो गोल्ड का जो है वो ब्रेड था जिसके अंदर वो अपने रख के वो खाना खाते थे। तो इस तरह की याशियां जब हुक्मरान करते हैं तो अवाम जो है वो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे उनकी जो है वो डिस्करेज करती है इन एक्टिविटीज को, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उस मुल्क का जो इमेज है वो खराब हो जाता है। वो समझते हैं ये इसके जो हुक्मरान है वो मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, तो बाहर की जो कंपनियां हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे जो अवाम के जो हुक्मरान हैं वो अवाम के साथ सिंसियर नहीं है और वो पब्लिक मनी को अपने जाती फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। यही हाल यूक्रेन के जो है वो साबिक सदर का हुआ। उन्होंने ये जो करप्शन जो थी वो की कैसे। सबसे पहले जो उन्होंने करप्शन ये की कि उन्होंने जो कंपनी के लिए, अब जो वहां की ऑयल एंड गैस की कंपनियां थी, उनके लिए जो वहां के टूल्स थे, इक्विपमेंट थे, वो बड़े महंगे दामों खरीदे। अगर मार्केट में उनकी कीमत कोई ₹100 आती, फर्ज कर लें फास्ट को है, तो उन्होंने वो ₹250-300 का खरीदा, जो कि बाद में डिस्क्लोज भी हुआ कि उन्होंने ये जो पैसा जो है वो अपने पर्सनल मकासद के लिए यूज किया। अच्छा, उन्होंने ये असासे जो थे, आपके जहन में सवाल आता होगा ये चुराए कैसे। इसके लिए उन्होंने यूज किया शेल कंपनी। शेल कंपनी होती क्या है? शेल कंपनी एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि सिर्फ पेपर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। अब आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि ये जो पेपर के ऊपर सिर्फ एग्जिस्ट करती है तो फिर ये करती क्या है असल में। शेल कंपनी बनाई जाती है टैक्स हेवन के हवाले से। इसको बनाने का बड़ा आसान सा प्रोसीजर होता है। आप गूगल में सर्च करें टैक्स हेवन कंट्रीज या टैक्स हेवन कंपनीज या ऑफशोर कंपनीज के हवाले से, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। आप साथ एक एजेंट को हायर करेंगे, वो आपसे कुछ फी चार्ज करेगा, फी चार्ज करने के बाद आपकी वो कंपनी जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। इस शेल कंपनीज के हवाले से यूरोपियन ममालिक के अंदर बहुत सारी लेजिस्लेशन की जा रही हैं और आए दिन इसके ऊपर जो रूल जो है वो काफी नरम है, इनके हवाले से उनको सख्त किया जा रहा है। और जहां पे जो एनजीओज हैं जो कि करप्शन के ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काम कर रही हैं, वो इस हवाले से बहुत आवाज उठा रही हैं कि शेल कंपनीज के लिए रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए जाए। ये आमतौर पर शेल कंपनी जो होती है इसका फायदा ये होता है कि जिस तरह आम कंपनीज का जो है वो लोकली डाटा अवेलेबल होता है और पता होता है इसका ओनर कौन है, शेल कंपनियां जो है वो ओपनली पब्लिक रजिस्टर पे अवेलेबल नहीं होती। और इसके जो लीगल ओनर, जो असल ओनर होते हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो भी सीक्रेट रखी जाती है और उनके जो फ्रंट मैन होते हैं वो इन कंपनीज को रन कर रहे होते हैं। और ये कंपनी ज्यादातर, इसका मकसद ये होता है कि ये कंपनी, अगर आप कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उससे पहले आप ये कंपनी बनाते हैं और ये कंपनी बना के आप इसके जरिए अपने लोन्स वगैरह सिक्योर करते हैं। और आम ख्याल ये भी है कि ये कंपनी जो है इलीगल जो मनी उन्होंने इकट्ठी की होती है, इस कंपनी के जरिए वो लोन शो करते हैं और लोन फिर हाई इंटरेस्ट रेट पे वापस करके वो अपना जो पैसा है वो लीगल कर लेते हैं। तो जो यूक्रेन के साबिक सदर थे उन्होंने भी इन्हीं कंपनीज को यूज किया और यूज करने के बाद वो बिलियंस ऑफ पाउंड जो थे वो उन्होंने अपने मुल्क से जो है वो दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भेजे। जिस तरह फिर स्विस बैंक ने सबसे पहले इसके ऊपर इंकशाफ किया कि उनके अकाउंट के अंदर इलीगल ट्रांजैक्शन हुई है, और उस इलीगल ट्रांजैक्शन का पता लगने के बाद जो है उसके बाद उस मुल्क के अंदर जो है वो रेवोल्यूशन आया और रेवोल्यूशन आने के नतीजे में एक्स प्रेसिडेंट को जो है वो मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। जब भी वो मुल्क छोड़ के भागे तो यूएस का जो एक बैंक था जिसके अंदर इलीगल ट्रांजैक्शन कुछ हुई थी, उन्होंने ये डाटा जो है वो यूक्रेन अथॉरिटीज को प्रोवाइड किया
कि आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद लिटवेरिया, यूनाइटेड किंगडम, साइप्रस ने इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और यूक्रेन की मदद करने के हवाले से, वहां की इकोनॉमी को रिस्टोर करने के हवाले से काफी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए और FBI ने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यूक्रेन की वहां की एंटी करप्शन यूनिट था और जो इस हवाले से प्रोसिक्यूशन काम कर रही थी, उन्होंने इसके ऊपर कोई खातिर-खा काम नहीं किया और इसको फर्दर वो लेकर नहीं गए। इसकी दो वजूहत थी। सबसे पहली वजूहत तो थी जो जहां के साबिक सदर ने जो करप्शन की थी, उस करप्शन का पैसा में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। अगर वो रियल और फेयर इन्वेस्टिगेशन करते, उसके नतीजे में बहुत सारे वो जो लोग जो उनके एसोसिएट थे उस वक्त और जो इस वक्त वो गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, उनका नाम हाईलाइट हो रहा था, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको रोक दिया गया। और जो बहुत सारे जो मामलात थे जो कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने उनको एविडेंस प्रोवाइड किए कि ये जो करप्शन के एविडेंस है, आप इनको फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट करें, उन्होंने उस वजह से इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया। और उसके नतीजे में उस मुल्क का जो पैसा जो कि असल में रिकवर होकर मुल्क में वापस आता, वहां की इकॉनमी को रिस्टोर करता, वो इस वक्त बाहर के मुल्कों में पड़ा हुआ है। और अब तक एक मुहताज अंदाजे के मुताबिक सिर्फ $1.5 बिलियन जो है वो रिकवर किए जा चुके हैं और बाकी पैसे के हवाले से कोई वहां पर जो है वो कोशिश नहीं की जा रही। अब ये बात देखते हैं कि इस तरह की करप्शन जब आपके हुक्मरान करते हैं, वो ना सिर्फ आपके मुल्क की इकॉनमी को निस्तो नबूद कर देते हैं, बल्कि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि हमारा जो पैसा, टैक्स का पैसा है, वो तो हुक्मरान की याशियों पे इस्तेमाल हो रहा है और वो लोग जो है मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। इस तरह आपकी जो स्किल्ड लेबर है जो कि आपके मुल्क पे ट्रस्ट कर रही होती है और वहां पर वो टैक्स पे कर रही होती है, बिजनेस कर रही होती है, वो अपने सारे सासाजात इकट्ठे करके दूसरों मुल्कों में ले जाते हैं और वहां की इकॉनमी के लिए वो फायदेमंद साबित होते हैं। तुम्हारी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपको करप्शन जो है वो हाईलाइट की जाए और उस करप्शन के नतीजे में और वहां की वहां पे क्या क्या चीजें जो है वो असरअंदाज हो रही वो आपको बताई जा सके। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से हमारा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता हो और आपको हमसे कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो भी करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपके तक मैक्सिमम जो है वो रिलायबल सोर्सेज इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई जा सके। Thank you very much for watching my YouTube channel and keep watching for my more videos. Thank you very much.